आज हम लोग बात कर रहे हैं दो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल फंडिंग प्रोवाइड करने का काम करती है, और ये दोनों ही यूएसए बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। एक तरफ आप आईएमएफ देख रहे हैं और दूसरी तरफ देख रहे हैं आप वर्ल्ड बैंक के बारे में। ठीक है, इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं तो कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़, दोनों का हेडक्वार्टर वो वाशिंगटन डीसी में है और दोनों का एस्टैब्लिशमेंट जो है वो जुलाई 1944 बेस्ड में है। ठीक है ना, और ये वाशिंगटन डीसी में एस्टैब्लिश्ड है और ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में इन दोनों का एस्टैब्लिशमेंट पैटर्न को स्ट्रक्चर किया गया। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ये है क्या, ये फंक्शन क्या करता है? तो ये दोनों ही फंडिंग प्रोवाइड करने के काम करता है उन कंट्रीज को स्पेशली जो कि अभी अपने आप को या तो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं या तो उस प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, या तो कोई कमजोर देश है उसको बहुत कम रेट में, बहुत कम इंटरेस्ट में वो फंड प्रोवाइड करने का काम करता है। और जहाँ तक आईएमएफ की बात है, ये आप देख रहे हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्प। ठीक है, छोटे टर्म के लिए जो फाइनेंशियल हेल्प है वो आईएमएफ प्रोवाइड करता है। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और ये आपको शॉर्ट टर्म कंट्रीज को ये लोन देने का काम करता है, फंड्स देने का काम करता है। फिर है फोकस ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसका काम क्या है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को जितना ज़्यादा बढ़ाया जा सके सभी देशों में, इस चीज़ को लेकर के ये काम करता है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को गेन कर करके आगे बढ़ाने के लिए ये सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड रहता है। इसके बाद किसी कंट्री में अगर कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, किसी तरह का कोई इकोनॉमिक क्रैश डाउन हो जाता है, तो वहाँ पर भी ये आपको फंड प्रोवाइड करने का काम करेगा बहुत कम रेट में और बहुत कम इंटरेस्ट में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड बैंक की। इसी के दूसरे और वर्ल्ड बैंक में क्या है, ये लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल लोन प्रोवाइड कराती है। ये शॉर्ट टर्म के बारे में बात नहीं करती है, थोड़े समय के लिए प्रोवाइड नहीं कराएगी, लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड कराएगी ताकि आप इसे अमाउंट लेकर के अपनी कंट्री में किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें और प्रॉपर डेवलपमेंट के ऊपर उसको लगाएं। ठीक है ना, तो ये लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है लोन और ये क्या है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्प है। दूसरा, ये फोकस करता है फोकस ऑन पॉवर्टी रिडक्शन। ठीक है ना, आपके देश में गरीबी और इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप को प्रॉपर मजबूती देने के लिए ताकि गरीबों को आपको हेल्प मिले, गरीबों को डेवलपमेंट मिले, गरीबों के लिए भला हो, तो इस चीज़ के लिए जो फंड प्रोवाइड करेगा वो वर्ल्ड बैंक करेगा। और आईएमएफ उसके उलट क्या करेगा, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इन्हांस करने का काम करेगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब और पॉवर्टी रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब एक ऐसा आपके कंट्री में सेटअप खड़ा कर देना जिस सेटअप के अकॉर्डिंग आपके कंट्री में आगे पैसा और इकोनॉमी अच्छी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एकदम लोकल टर्म में। ठीक है, और पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी में कमी लाना मतलब गरीबों को मदद करना, ऐसा जॉब और ऐसा स्ट्रक्चर सेटअप करना जहां पर गरीबों के लिए भी जॉब और सक्सेस का ऑप्शन हो। ठीक है, तो ये इसमें फंड कौन करता है, वर्ल्ड बैंक। फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रोथ। ठीक है, ये ऑल राउंड आपके कंट्री के सेटअप या ऑल राउंड आपके कंट्री के ग्रोथ के लिए जहाँ से आपको फंड मिलेगा वो क्या होगा, वर्ल्ड बैंक होगा। और इन दोनों का जो कंट्रोलिंग है वो यूएस बेस्ड ही है और वहीं से सारी चीज़ों को हैंडल किया जाता है। ठीक है ना, ये क्या करता है, इट सेव्स इकोनॉमी इन क्राइसिस। ठीक है, यहाँ पर आईएमएफ क्या करता है, जब कोई सडन क्राइसिस आ गया, पहले भी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि कोई सडन क्राइसिस में जो वर्क करेगा, जो फंड देगा वो कौन होगा, वो आपका आईएमएफ होगा। तुरंत जरूरत है फंड की आपको तो आप आईएमएफ के पास जाएंगे, शॉर्ट टर्म के लिए फंड की जरूरत हो तो आप आईएमएफ के पास जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए फंड की जरूरत है तो आप किसके पास जाएंगे, वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे। आप मतलब हम और आप नहीं, आप मतलब कंट्री के बारे में यहाँ बात हो रही है। ये फंड किसको प्रोवाइड करेगा, अलग अलग कंट्रीज को जिसको जरूरत है, जिसको इकोनॉमिक अपने आप को शिफ्ट करना है। मान लिया कोई सोवियत कंट्री या कोई सोशलिस्ट कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहती है कैपिटलिस्ट सिस्टम में, तो यहाँ पर इन फंडिंग से उसको मदद मिलेगा, इन ऑर्गेनाइजेशन से उसको मदद मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए वर्ल्ड बैंक बिल्ड्स इकोनॉमी फॉर फ्यूचर। यहाँ पे आईएमएफ आपके इकोनॉमी को बचाने में सडन क्राइसिस में हेल्प करेगा और ये आपके इकोनॉमी को फ्यूचर ग्रो करने में काम करेगा। ठीक है, और ये दोनों का एस्टैब्लिशमेंट ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बेसिस पर हुआ था। ये इंपॉर्टेंट अंडरलाइनिंग पॉइंट है इन सबके अंडरस्टैंडिंग्स के साथ साथ, और ये दोनों ही 1945 से, ठीक है, 1945 दिसंबर 1945 से ये दोनों ही फंक्शन करना शुरू कर दिया है और आज भी ये अपने फाइनेंशियल सपोर्ट और फाइनेंशियल हेल्प का काम कर रहे हैं। ठीक है, और आईएमएफ को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है। तो स्टार्टिंग में जब वर्ल्ड बैंक आपका एस्टैब्लिश हुआ था, स्टार्टिंग
में जब वर्ल्ड बैंक स्ट्रक्चर हुआ था तो इसका नाम थोड़ा डिफरेंट था, इसका नाम क्या था, IBRD, ठीक है ना। और इस नाम के साथ ये फंक्शन करना शुरू करता है और इन दोनों के फंक्शन और इन दोनों के सिस्टम के बारे में ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपके लिए। तो ये दोनों डिटेल्स वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिक्वायर्ड है मल्टीपल एग्जामिनेशंस और मल्टीपल बैकग्राउंड्स के लिए। जस्ट कीप ऑन कंप्लीटिंग द थिंग्स और आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। थैंक यू। Watch, read and learn with FSA Academy. Education is simply the soul of a society.